रहस्यमय कोठरी का रहस्य। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियां भूतों की आंखों जैसी दिखती थीं। इस हवेली का नाम रहस्यमय कोठरी था। कहते हैं कि वहां किसी समय एक धनी परिवार रहता था, लेकिन एक दिन अचानक सब गायब हो गए और हवेली वीरान हो गई। एक दिन शहर के नए निवासी रोहन को इस हवेली के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वह अपने दोस्तों अर्जुन और मीरा के साथ हवेली की जांच करने के लिए निकल पड़ा। तीनों ने तय किया कि रात के अंधेरे में ही वे वहां जाएंगे ताकि कोई उन्हें देख न सके। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली की खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं। वे धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। हर तरफ धूल और जाले थे और एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला। तभी मीरा की नज़र एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी जो नीचे तहखाने की ओर जाता था। तीनों ने तय किया कि वे इस तहखाने की भी जांच करेंगे। तहखाने में अंधेरा और ठंडक थी। रोहन ने अपनी टॉर्च निकाली और रास्ता दिखाया। अचानक उन्हें एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अर्जुन ने जब अलमारी खोली तो उसमें एक पुराना धूल से भरा डायरी था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रोहन ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें हवेली के पुराने मालिक का रहस्यमय जीवन और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था जिसमें एक गुप्त कमरे का जिक्र था। वे तीनों उत्सुकता से उस कमरे को खोजने लगे। नक्शे के अनुसार गुप्त कमरा हवेली के पीछे के बगीचे में था। उन्होंने मिट्टी को खोदना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उन्हें एक लकड़ी का दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खोलते ही उनके सामने एक अद्भुत नज़ारा था। कमरे में चारों तरफ सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी एक आवाज़ आई, तुमने मेरा रहस्य जानने की कोशिश की है, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तीनों ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। तभी मीरा ने दीवार पर एक अजीब सी नक्काशी देखी। उसने उस पर हाथ फेरा और दीवार खुल गई। वे तीनों तेजी से बाहर भागे और पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और हवेली एक बार फिर से शांत हो गई। वे तीनों भागते भागते शहर पहुंचे और उन्होंने किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। लेकिन उस दिन के बाद से वे कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। रहस्यमय कोठरी का रहस्य हमेशा के लिए उनके दिलों में बसा रहा।